हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। मैं आज आपके लिए पॉलिटी का न्यू चैप्टर लाई हूँ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। ये हमने आपको पढ़ा दिया था शासन प्रणाली में। तो आज हम इसके बारे में अच्छी तरीके से डिफाइन करना है, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो फर्स्ट जो भारत की संसद है, आज हम डिफाइन करेंगे लोकसभा के बारे में, स्पीकर के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम डिफाइन करेंगे लोकसभा के बारे में। तो जो भारत की संसद है, ये जो है हमारी भारत की संसद, ये आर्टिकल 79 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 79 में आता है। और जो लोकसभा है, ये हमारी आती है आर्टिकल 81 में। ये आर्टिकल 81 में आती है। और राज्यसभा जो है, राज्यसभा आपको पता ही है, आर्टिकल 80 में आता है, ठीक है। संसद जो है हमारी भारत की संसद, ये आती है आर्टिकल 79 में। लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में। और राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में आती है। तो जो ये भारत के जो संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ठीक है। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है इसको, ठीक है। तो ये जो संसद है, संघीय सरकार का विधायी अंग है, यानी कि केंद्र सरकार का, किसका? केंद्र सरकार का विधायी अंग है। जो केंद्र स्तर पर जो विधि निर्माण का कार्य होता है, वो संसद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा होता है। जो हमारा केंद्र स्तर पर जो विधि निर्माण का कार्य होता है, वो किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है, ठीक है। संसदीय जो प्रणाली है, वो अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है, ठीक है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 79 से 122, ठीक है। आर्टिकल 79 से 122 में तक संसद के जो हैं गठन, एक तो गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 79 से 122 में, ठीक है। आर्टिकल 79 के अनुसार क्या बोलता है? भारत की जो संसद है, भारत की संसद राष्ट्रपति, एक तो भारत की संसद और राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, ये जो हैं से मिलकर बनती है, ठीक है। आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की जो संसद है, भारत की संसद किस किस से मिलकर बनती है? एक तो नंबर 1 पर हमारे राष्ट्रपति जी आ जाते हैं, नंबर 2 पर राज्यसभा और नंबर 3 पर लोकसभा। ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ना तो ये राज्यसभा के स्पेशल होते हैं और ना ही लोकसभा के, ठीक है। संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। उच्च सदन किसको बोला जाता है? ये राज्यसभा को बोला जाता है। ये आर्टिकल किस में आता है? राज्यसभा 80 आर्टिकल में आता है, ठीक है। और ये जो निम्न सदन है, लोकसभा को बोला जाता है, जो कि आर्टिकल किस में आता है? 81 में आता है। तो संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ना तो वो लोकसभा का रहेगा, ठीक है, ना ही राज्यसभा का, ठीक है। लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। उसका एक विशेष ही महत्व है। राष्ट्रपति जो हैं, उनका विशेष ही वहाँ पर महत्व है, अभिन्न अंग है वो, ठीक है। नंबर 2 पर बात आती है हमारी, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनाता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता। जब तक हमारे राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देंगे, तब तक वह काम नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बिल पास कराना है, बिल पास कैसे कराएंगे?
पहले जाएगा लोकसभा में, लोकसभा से राज्यसभा में, ठीक है, या फिर लोकसभा से राज्यसभा में, ऐसा हो सकता है। फिर जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब हमारे प्रेसिडेंट वहाँ पर सिग्नेचर करेंगे तब वह बिल पास होगा, ठीक है। अगर उन्होंने बिल पास नहीं कराया तो वो बिल पास नहीं होगा। ये नहीं कि लोकसभा ने कर दिया सिग्नेचर तो बिल पास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। राज्यसभा ने कर दिया तो भी ऐसा कुछ नहीं है। वो लास्ट में हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा तब वह बिल पास होगा। ओके, तो आइए चलते हैं लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 में हुआ था। 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा लोकसभा का जो गठन हुआ, ठीक है। लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 13 मई 1952 को शुरू हुआ था, ठीक है। 13 मई 1952 को शुरू हुआ था प्रथम अधिवेशन, ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवलकर, ठीक है। प्रथम लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, प्रथम लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं एम अंतशानम आयंगर हैं। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? एम अंतशानम आयंगर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी, ठीक है। जो हमारी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो मीरा कुमारी थी, ठीक है। लोकसभा की संरचना का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 81 में आपको बता दिया है। लोकसभा का जो संरचना है किस में दिया गया है, किस में उल्लेख किया गया? आर्टिकल 81 में, ठीक है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, ठीक है, और राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन, ठीक है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 530 + 20 + 2। तो ये कैसे हो सकती है? जो आलंग भारतीय 126वां संविधान संशोधन के अधीन संशोधन प्रस्तावित निर्धारित की 530 + 220 + 2 इस तरीके से, ठीक है। आर्टिकल 81 ब्लॉक 1 के अनुसार आर्टिकल 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 530। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे रीति जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करें, ऐसे रीति जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करें चुने हुए 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, ठीक है। लोकसभा में एलोंगो इंडियन जो होते हैं समुदायों का प्रतिनिधित्व न होने पर राष्ट्रपति जो है एलोंगो इंडिया का समुदाय के सदस्य 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, नॉमिनेटेड करता है। लोकसभा में कितना करता है? 2 लोगों को करता है, और राज्यसभा में करता है 12 सदस्यों को, ठीक है, और लोकसभा में करता है 2 सदस्यों को, ठीक है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के प्रावधान के अनुसार, किसके? 2001 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। कब तक? 2026 तक। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वर्तमान में जो अब है वो कितनी है? सदस्यों की संख्या जो है 545 है, ठीक है। इसमें से जो 524 हैं वो राज्यों से है, ठीक है, राज्यों से है, तथा 19 जो है
19 है केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। 19 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो हैं आलंग भारतीय सदस्य होते हैं, जो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं हमारे लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में जो होता है क्या, लोकसभा में राज्यों को जो जनसंख्या, किसके द्वारा? जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटित किया जाता है। मतलब जो चुनाव होता है वो जनसंख्या के द्वारा होगा, ठीक है। किसके द्वारा? जनसंख्या के द्वारा। लोकसभा की जो अवधि होती है, प्रथम अधिवेशन के लिए जो नियत तारीख की जाती है वो 5 वर्ष के लिए होती है। कितने? 5 वर्ष के लिए। लोकसभा में जो प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो 5 साल से पहले विघटित कर सकते हैं, उसको भंग कर सकते हैं लोकसभा को, ठीक है। और आपातकाल में संसद की अवधि जो है एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल के टाइम अगर आपातकाल लग जाता है संसद में, तो संसद की अवधि एक बार में, संसद की जो अवधि है एक बार में 1 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दिशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। कितनी? 6 माह की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। 1 साल तक बढ़ेगा और वो कितना हो जाएगा? 6 माह तक हो जाएगा, और इससे अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। और जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो व्यक्ति की आयु है वो आपको बता ही दिया था। कम से कम कितनी? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, 25, ठीक है। 25 मिनिमम एज होनी चाहिए। जो लोकसभा का जो स्थान अध्यक्ष करता है, जो हमारा क्या बोलते हैं, लोकसभा का जो स्थगन होता है, नियुक्ति होती है, वो कौन करता है? अध्यक्ष करता है। लोकसभा की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? अध्यक्ष करता है, ठीक है। और जो उसका सत्रवसान, यानी कि उसको जो है लोकसभा की जो हटाया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? विघटन किसके द्वारा किया जाता है लोकसभा का? वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 93 के अनुसार, आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य में से ही किया जाता है। किसके? जो चुनाव होगा वो लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाएगा। लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 94 के अनुसार लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र देता है वो उपाध्यक्ष को। आर्टिकल 94 के अनुसार लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। उपाध्यक्ष को देगा।
और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं। अध्यक्ष देते हैं अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देते हैं अपना त्यागपत्र किसको? अध्यक्ष को। ठीक है, ये दोनों एक्सचेंज करके एक दूसरे को सौंपते हैं त्यागपत्र। आर्टिकल 94 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 94 के अनुसार लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष जो हमारे उपाध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? हमारे अध्यक्ष को। अध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए पीठासीन नहीं होंगे। मतलब वहाँ से मतलब कहने का ये है, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो तब वह प्रथम मत का हकदार होगा। ठीक है, वो किसका होगा? प्रथम मत का हकदार होगा। ठीक है, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकता। कौन सा? निर्णायक मत नहीं दे सकता वो उस टाइम पर, जब उसको हटा रहे हैं उस पद से, तब वह निर्णायक मत नहीं दे सकता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब तक करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर अथवा टाई हो जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्णायक मत का प्रयोग केवल कब तक करते हैं? जब किसी विशेष संदर्भ में मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो वोट हैं, पक्ष और विपक्ष के जो वोट हैं वो दोनों जो हैं टाई हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तब लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, आर्टिकल 85 ब्लॉक 1 के अनुसार लोकसभा के जो एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार लोकसभा के कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं। केवल 2 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, आर्टिकल 100 ब्लॉक 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम जो होता है गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/110 भाग होता है। कितना? 1/110 भाग होता है। जो मुख्य विपक्षी दल की जो मान्यता हेतु यही सदस्य संख्या आवश्यक है, इतनी ही संख्या आवश्यक है, 110 पार्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो चले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।